यह कहानी एक ऐसे देश की है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है, लेकिन पिछले एक दशक में उसने अपनी 80% जीडीपी गंवा दी। कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल, इस देश ने अपनी दौलत का ऐसा मिसमैनेजमेंट किया कि आज वहाँ के लोग देश छोड़ रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है वेनेजुएला की, जिस पर शनिवार 3 जनवरी को अमेरिका ने हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। हज़ारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में हो रही इस हलचल का असर भारत में आम आदमी पर भी पड़ सकता है। 12 साल सत्ता में रहने के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सैनिक कल राजधानी कराकस से उठा लाए हैं। उन पर अमेरिकी कैदी की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। आखिर एक मामूली बस ड्राइवर कैसे बने मादुरो राष्ट्रपति? क्या वाकई खतरनाक ड्रग कार्टेल चलाते थे? दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार 1950 के दशक में वेनेजुएला की किस्मत सबसे ज़्यादा चमक रही थी। जब आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से उबर रही थी, तब वेनेजुएला की किस्मत जमीन के नीचे से निकलने वाले काले सोने यानी तेल ने बदल दी थी। 1952 में वेनेजुएला दुनिया का सबसे चौथा अमीर देश बन चुका था। यहाँ की राजधानियों पर लग्जरी कारें और गगनचुंबी इमारतें खड़ी थीं। 1960 के दशक में वेनेजुएला सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं रहा। वेनेजुएला के ही कहने पर सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों ने हाथ मिलाया और एक बहुत बड़ी तेल यानी कि ओपेक की नींव रखी। 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया में तेल संकट आया और कीमतें आसमान छूने लगीं, तो वेनेजुएला के घर में डॉलरों की बारिश होने लगी। उस समय लोग सीधे मियामी जाते थे। वेनेजुएला दुनिया का सबसे महंगे स्कॉच और विस्की शैंपेन का सबसे बड़ा खरीदार था। इसकी 3 नीतियां जो महत्वपूर्ण रहीं, जिसके कारण वेनेजुएला बर्बाद हो गया। उन्होंने खेती, फैक्ट्री और दूसरे बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दिया। 1999 के बाद सरकार ने देश के भविष्य के लिए निवेश करने के बजाय मुफ्त योजनाओं में पैसा उड़ा दिया। भ्रष्टाचार और ब्रेन ड्रोन।